स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल्स राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। आपको फाइंड आउट करना है, गिवन 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन है कि कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस भी फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस एक थ्योरम पता होनी चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ऑल यू नो दैट दिस इज द बेस, दैट इज द परपेंडिकुलर, दिस इज आवर एंगल ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है सबसे बड़ी, द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है इक्वल हमेशा। ठीक है, अब क्योंकि अब हमें इस क्वेश्चन में भी राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई, राइट। सो according to Pythagoras theorem, hypotenuse square will equals to base square plus perpendicular square। अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, हाइपोटेनस आपको हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को लेना। ठीक है, सो जैसे कि पार्ट 1 में 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर गिवन थे, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 25 को ही हाइपोटेनस है। सो हियर आई एम गोइंग टू पुट ऑल दी वैल्यूज। सो 25 को स्क्वायर विल, अब आप 7 और 24 में से बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते। ठीक है, सो दैट विल बी 7 स्क्वायर प्लस 24 का। ठीक है, सो ऑल यू नो द स्क्वायर्स। Square of 25 is 625. Square of 7 is 49. Square of 224 is 570. So when you will add, it will become 620. So here we can see that 625 is equals to 625. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So we can say that this is a right angle triangle. ठीक है, अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें इसमें हाइपोटेनस बताना है, और हाइपोटेनस कितना हमने भी निकाला था, 25, एंड हाइपोटेनस विल बी 25 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट 1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस। Again, hypotenuse square will be equals to the base square plus perpendicular square. अब इन तीनों साइड्स में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 8. So we'll take 8 as hypotenuse. So 8 square is equals to 3 square plus 6 square. 8 square will be 64. 3 square will be 9. 6 square will be 36. That will be 45, and this is 64. So here we can see that 64 is not equals to 45. That means जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है। So this triangle will not be a right angle triangle. ठीक है, so this is not a right triangle. राइट, अब ये राइट ट्राइंगल ही नहीं है तो हमें हाइपोटेनस बताना। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फिर से हाइपोटेनस किसे लेंगे, 100, बिकॉज 100 इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो 100 का स्क्वायर विल इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ 100 विल बी
10,000, 5 5s are 25 with 2 zeros, 8 8s are 64 plus 2 zeros. So when we will add them, that will become 8,900. And we know that 8,900 is not equals to 10,000. So this is not a right. I hope this part is also clear. But then last. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में मेजरमेंट्स गिवन है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो हाइपोटेनस किसको लेना है? लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज 13. सो 13 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, स्क्वायर ऑफ 5 इज 20. सो that is 169 when you will add. So here you can see 161 is equals to 169 is equals to 169. So this is a right angle triangle. ठीक है, और इसका हाइपोटेनस कितना है? That is equals to 13 centimeter. This is our answer. I hope this full question number 1 has been clear to all. कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बने रहिए चैनल के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एवरीवन.